हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, एक बार फिर से लेकर आया हूँ आज उत्तराखंड जीके टेस्ट का एक अन्य भाग, जहाँ पर देखेंगे उत्तराखंड विषय से संबंधित कुछ प्रश्न और उनसे जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का उत्तराखंड जीके टेस्ट का भाग। तो देखिए जो हमारा आज का पहला प्रश्न है वो है, उत्तराखंड का पहला घास संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। तो देखिए उत्तराखंड में एक घास संरक्षण क्षेत्र की स्थापना की गई है। यहाँ पर घास की जो प्रजातियाँ होती हैं उन पर अनुसंधान किया जाएगा। ठीक है, तो किस स्थान पर उत्तराखंड का पहला घास संरक्षण क्षेत्र स्थित है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है, देखिए, रानीखेत। रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है उत्तराखंड का पहला घास संरक्षण क्षेत्र। ये भारत का भी पहला घास संरक्षण क्षेत्र है। देखिए वनीकरण निधि प्रबंधन योजना और योजना प्राधिकरण योजना जो होती है उसके अंतर्गत जो वन विभाग है उसके द्वारा इसे स्थापित किया गया है। और यहाँ पर होगा क्या कि घास की जो कई सारी प्रजातियाँ होती हैं उनके क्षेत्र में अनुसंधान होंगे। ठीक है, घास की प्रजातियों के क्षेत्र में अनुसंधान होंगे, घास को संरक्षित किया जाएगा, अन्य प्रजातियों को यहाँ पर उगाया जाएगा। ठीक है, तो कैंपा योजना के तहत ये कार्य यहाँ पर हो रहा है। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, गौरा देवी कन्याधन योजना कब शुरू हुई। देखिए बालिकाओं के लिए योजना शुरू हुई थी गौरा देवी कन्याधन योजना, जिसमें क्या होता है कि बीपीएल परिवार की बालिकाओं के लिए 12वीं पास के बाद उच्च शिक्षा के लिए पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये योजना कब शुरू हुई थी, 2006 से 7, 8 से 9 या 11, 12 या 16, 17। तो देखिए इसका सही आंसर जो है वो है 2006-7 में। 2006-7 में गौरा देवी कन्याधन योजना शुरू हुई थी। अब तो इसके कई सारे नाम चेंज हुए, इसमें कुछ चीज़ हुआ। अब ये नंदा गौरा योजना हो चुकी है, जिसकी धनराशि 51,000 के आसपास हुआ करती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओकलैंड होल्स स्टेट किस स्थान का वैज्ञानिक नाम था। तो देखिए यहाँ पर एक नाम है ओकलैंड होल्स स्टेट। तो ये किस स्थान का वैज्ञानिक नाम था इनमें से, काठगोदाम, रानीखेत या बाजपुर या टनकपुर, ये किस इस स्थान का पुराना नाम था। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर है दोस्तों, जो रानीखेत है उसका पुराना नाम था अंग्रेज़ों के समय में ओकलैंड होल्स स्टेट। ठीक है, और अगर हम बात करें अन्य पुराने नामों की, तो अगर जो काठगोदाम की बात करें हम, तो काठगोदाम का जो पुराना नाम हुआ करता था वो हुआ करता था गंगोरी पाटा। ठीक है, गंगोरी पाटा, इसको गंगोरी पाटा भी कहा जाता था, गंगोरी पाटा, या इसे बाड़ा खोली भी कहा जाता था, बाड़ा खोली। ठीक है, बाजपुर की अगर हम बात करें तो इसे मुड़िया कहा जाता था, मुड़िया का परगना आपने सुना होगा, इसे मुड़िया कहा जाता था। और टनकपुर की अगर हम बात करें तो ग्रोस्टीनगंज। ठीक है, ग्रोस्टीनगंज या ग्रोस्टीगंज टनकपुर के लिए कहा जाता था। तो काठगोदाम के लिए गंगोरी पाटा या बाड़ा खोली, जबकि बाजपुर के लिए मुड़िया, टनकपुर के लिए ग्रोस्टीगंज और रानीखेत के लिए तो है ही ओकलैंड होल्स स्टेट। ठीक है, ये कुछ पूर्व नाम थे इन शहरों के। अगला है, जागर ढोल सागर इंटरनेशनल अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई है। तो एक अकादमी है जागर ढोल सागर। जागर जो एक विधा होती है उत्तराखंड में लोक गीतों की, तो ये इसके लिए जो इंटरनेशनल अकेडमी है वो कहाँ पर स्थापित की गई। तो इसका जो सही आंसर है वो है, देखिए, देहरादून। देहरादून में स्थापित की गई है जागर ढोल सागर इंटरनेशनल अकादमी। ढोल सागर देखिए ढोल वाद्य यंत्र से संबंधित ये मतलब वो है, एक विधा है ढोल सागर। तो अगर हम बात करें देहरादून में, तो इसकी जो स्थापना की है वो की है, देखिए, डॉक्टर प्रीतम भरतवाण ने। ठीक है, प्रीतम भरतवाण को 2019 में पद्मश्री भी मिला है सिंगिंग के क्षेत्र में। तो 2019 में इन्हें पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, और इन्होंने ही इसकी स्थापना की है जागर ढोल सागर इंटरनेशनल अकादमी की। ठीक है, और प्रीतम भरतवाण को ही कहा जाता है जागर सम्राट। और इनके जन्म दिवस पर, जो कि है 17 सितंबर को आता है इनका जन्म दिवस, उस दिन राज्य में मनाया जाता है जागर दिवस। ठीक है, अगला प्रश्न है, गढ़वाल मंडल का गठन कब हुआ। गढ़वाली हो गया है लेकिन हो रहा था गढ़वाल मंडल। तो गढ़वाल मंडल का गठन कब हुआ। तो इसका जो सही आंसर इन सब में से यहाँ पर है वो है, गढ़वाल मंडल का गठन हुआ 1969 को, और ये हुआ था पौड़ी में। ठीक है, 1969 को पौड़ी में गढ़वाल मंडल का गठन हुआ, ये याद रखिएगा आप। देखिए जब अगर हम बात करें गढ़वाल मंडल की, तो गढ़वाल मंडल की जब स्थापना यहाँ पर हुई थी तो इसमें जो ज़िले शामिल हुए थे वो हुए थे उस समय टिहरी, पौड़ी, ठीक है, चमोली और उत्तरकाशी। ठीक है, तो ये 4 जिलों से मिलकर बना था उस समय 1969 में गढ़वाल मंडल। और इसका जो मुख्यालय बना था वो बना था पौड़ी में इसका मुख्यालय बनाता है। जबकि हम बात करें अगर कुमाऊं कमिश्नरी की, तो कुमाऊं कमिश्नरी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी, या कुमाऊं मंडल की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1815 में, जब अंग्रेजों ने गोरखों से छीना था कुमाऊं को, उसी समय यहाँ पर स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय बना था वो अल्मोड़ा बना था। ठीक है, जो कि बाद में चले गया था यहाँ से नैनीताल, 1855 में नैनीताल चला गया था। ठीक है, ये 1855 में नैनीताल चला गया था इसका मुख्यालय।
अगला प्रश्न है वाटरमैन ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है। तो जो प्रश्न है वाटरमैन ऑफ उत्तराखंड, इनमें से किस व्यक्ति के लिए इस नाम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है देखिए सच्चिदानंद भारती। सच्चिदानंद भारती जो कि संबंधित है पौड़ी ज़िले से। देखिए इनको कहा जाता है वाटरमैन ऑफ उत्तराखंड। और क्यों कहा जाता है देखिए, तो देखिए उफरे खाल एक जगह है पौड़ी में, उफरे खाल, ठीक है। उफरे खाल में इन्होंने क्या किया, उफरे खाल में जल संरक्षण के प्रयास किए इन्होंने। और यहाँ पर जल दूधातुली लोक विकास मंच संस्थान जो एक संस्था थी, इस संस्था की सहायता से इन्होंने यहाँ पर जल संरक्षण का प्रयास किया और एक आंदोलन चलाया। आंदोलन था पानी राखो आंदोलन, ठीक है। पानी राखो आंदोलन यहाँ पर ये था जो कि चलाया था सच्चिदानंद भारती ने, ठीक है। इसमें हुआ क्या था कि पानी राखो आंदोलन के तहत इन्होंने यहाँ पर जल संरक्षण के प्रयास किए। बहुत सारे जो होते हैं ना खड्डे बनाए जाते हैं जंगल में पानी को रोकने के लिए, उसके रोका, उसका संरक्षण किया, वृक्ष लगाए। और यहाँ पर एक छोटी सी नदी इस जंगल के कारण प्रवाहमान हुई या प्रवाहित हुई, तो या उसका पुनर्जन्म हुआ, वो नदी थी गाढ़ गंगा। तो ठीक है, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है वाटरमैन ऑफ उत्तराखंड, किसे, सच्चिदानंद भारती को है। अगला हम देखेंगे, अगला प्रश्न है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान देखिए जिसकी स्थापना हुई थी 1982 में, चमोली ज़िले में स्थित है। तो इसका जो मुख्यालय है वो इनमें से कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो मुख्यालय स्थित है वो है देखिए दोस्तों जोशीमठ में। सबसे समीपस्थ जो स्थान है इसका जोशीमठ ही है। तो जोशीमठ में ही स्थित है इसका मुख्यालय नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 624 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है। और 1988 से दोस्तों 1988 से दोस्तों ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है, ठीक है, विश्व विरासत में शामिल है ये। तो अगर इसकी बात और अन्य अगर बात करें हम तो वो है फूलों की घाटी जो 2005 से इसमें शामिल है। संयुक्त रूप से 2005 से नंदा देवी और फूलों की घाटी यूनेस्को साइट के रूप में प्रतिष्ठित है, ठीक है। अगला प्रश्न है सुदर्शन क्षेत्र किस स्थान का प्राचीन नाम था। तो इनमें से किस एक स्थान का प्राचीन नाम सुदर्शन क्षेत्र था या उस क्षेत्र को सुदर्शन क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर इनमें से होगा वो है देखिए देवप्रयाग। देवप्रयाग जहाँ पर संगम है भागीरथी और अलकनंदा का, जहाँ पर मंदिर है श्री रघुनाथ जी मंदिर जो कि श्री राम को समर्पित यहाँ पर है द्रविड़ शैली का। तो उसी क्षेत्र को पहले कहा जाता था सुदर्शन क्षेत्र, ठीक है। और अगर हम रघुनाथ जी मंदिर की बात करें जिनको वहाँ मतलब देवप्रयाग की, तो वो संबंधित है परमार शासकों से। यहाँ पर परमार शासकों से संबंधित कई सारी जानकारियाँ मिली है। यहाँ पर जगतपाल का ताम्रपत्र मिला है जहाँ से जानकारी मिलती है परमार वंश की। सहजपाल का घंटी लेख यहाँ पर मिला है। जयकृत शाह की मृत्यु यहाँ पर हुई थी। तो बहुत जुड़ा हुआ है ये परमार वंश से इसका इतिहास, ठीक है। अगला प्रश्न है कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई। तो कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना जो हुई थी इनमें से उसका सही आंसर जो है वो है देखिए 1939 में स्थापित हुई थी कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी काठगोदाम में है। और इसके दो अन्य मुख्यालय हैं या कार्यालय हैं, वो हैं एक तो रामनगर में और एक है टनकपुर में, चंपावत टनकपुर में, रामनगर नैनीताल में। तो यहाँ पर कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन बहुत सारी कुमाऊं की बस कंपनियों के द्वारा मिलकर बनाया गया एक संगठन था है। और हम बात करें गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की, तो 1941 में है। 1941 में कोटद्वार पौड़ी में स्थापना हुई थी गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, जो कि आज एशिया की सबसे बड़ी मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड मतलब मोटर यूनियन है, ठीक है। सबसे बड़ी यूनियन में से एक भी है ये। और इसका जो कार्यालय है अन्य कार्यालय वो है ऋषिकेश में। एक तो यहीं पर है जो कि कोटद्वार में है, दूसरा ऋषिकेश में है, ठीक है। अगला प्रश्न है जहाज का पंछी किसकी रचना है। तो एक रचना यहाँ पर है, रचना का नाम है जहाज का पंछी। तो जहाज का पंछी जो रचना है गिरीश तिवारी, गिरदा या इलाचंद जोशी, मंगलेश डबराल या लीलाधर जगुड़ी। तो जहाज का पंछी अगर हम बात करें तो रचना है इलाचंद जोशी की। आप जानते हैं इलाचंद जोशी जिन्हें कहा जाता है मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार, अल्मोड़ा के ये व्यक्ति हैं, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार इन्हें हम कहते हैं। इनकी अगर प्रसिद्ध रचनाओं की हम बात करें तो सन्यासी, घृणामयी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, ऐसे कई सारे उपन्यास इनके हैं जो प्रसिद्ध हैं, ठीक है। जैसे घृणामयी या सन्यासी तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये इनकी एक खास बात यह है कि ये बचपन में एक पत्रिका निकालते थे अपने हाथ से ही लिखी हुई, अल्मोड़ा में इसके लिए फेमस रहे थे। उनकी ये पत्रिका का नाम था सुधाकर। तो अगर प्रश्न आए कि सुधाकर नामक पत्रिका कौन निकालता था या कौन सा कवि निकालवाता था अपने बचपन के दिनों में, तो वो थे इलाचंद जोशी, ठीक है। अगला प्रश्न है हरीश चंद्र सिंह रावत किस क्षेत्र से संबंधित है। नाम है हरीश चंद्र सिंह रावत,
किस क्षेत्र से संबंधित ये व्यक्ति है, इसका आपको इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए पर्यावरण, शिक्षा, पर्वतारोहण या उद्योग, तो इनमें से कौन सा वो सही आंसर है जिससे हरीशचंद्र सिंह रावत संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है देखिए पर्वतारोहण। पर्वतारोहण से संबंधित है हरीशचंद्र सिंह रावत, और इसलिए स्पेशल है कि उत्तराखंड के पहले पर्वतारोही भी है। 1965 में जब चौथा दल इस वर्ष का जा रहा था एवरेस्ट पर, तो उस अभियान दल के एवरेस्ट मतलब इन्होंने फतह किया था 1965 में, ठीक है। एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई की थी 1965 में, जो कि उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं। कौन? हरीशचंद्र सिंह रावत। इसके बाद ठीक इसके अगले वर्ष 1966 में इन्हें पद्मश्री दिया गया, अर्जुन पुरस्कार दिया गया। तो प्रसिद्ध व्यक्तित्व है पर्यावरण पर पर्वतारोहण के क्षेत्र में उत्तराखंड के हरीशचंद्र सिंह रावत। अगला है औली में स्कीइंग महोत्सव की शुरुआत कब हुई। तो औली देखिए चमोली में स्थित है, बर्फी मतलब शीतकालीन खेलों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो स्कीइंग महोत्सव की शुरुआत हुई थी स्कीइंग खेल को प्रोत्साहित करने के लिए, कब इसकी शुरुआत यहाँ पर हुई थी? 1987, 1988, 89, 1991। तो 1987 में यहाँ पर स्कीइंग महोत्सव की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और ये की गई थी GNVN के द्वारा, गढ़वाल मंडल विकास निगम। जो GNVM है, गढ़वाल मंडल विकास निगम, तो इसके द्वारा यहाँ पर स्कीइंग महोत्सव की शुरुआत हुई थी। अगर हम औली की बात करें तो यहाँ पर एक एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित या सबसे लंबा रोपवे भी यहीं पर है। तो 1993 का समय था अक्टूबर का, इस समय यहाँ पर इस रोपवे की शुरुआत हुई थी, जो कि आज एशिया का सबसे ऊँचा और सबसे लंबा रोपवे है, ठीक है। रोपवे का मतलब होता है रज्जू मार्ग। अगला प्रश्न है राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ स्थित है। तो राज्य की जो शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर अब है रामनगर, रुड़की, श्रीनगर या नरेंद्र नगर में से इसका जो सही आंसर है वो है नरेंद्र नगर, ठीक है। नरेंद्र नगर में स्थित है राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे हम कहते हैं SCERT, ठीक है, SCERT। अब देखिए उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा जो परिषद स्थित है वो है रामनगर में, ठीक है। उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, ध्यान से सुनिएगा। उत्तराखंड जो उच्च शिक्षा निदेशालय है वो है हल्द्वानी में, उच्च शिक्षा का निदेशालय हरिद्वार में। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय मतलब जो टेक्निकल हमारी एजुकेशन होती है वो कहाँ पर स्थित है, प्राविधिक शिक्षा का निदेशालय कहाँ स्थित है, तो ये है श्रीनगर में। तो ये आप कुछ इसको फिर से देख के या फिर से सुन के याद कर लेना, ठीक है, या लिख लेना। अगला प्रश्न है राज्य की प्रथम फिल्म के निर्माता हैं। तो राज्य की जो प्रथम फिल्म थी उसके निर्माता कौन थे। तो राज्य की प्रथम फिल्म कौन सी थी। तो राज्य की जो प्रथम फिल्म थी दोस्तों वो थी 1983 की जगवाल, ठीक है। और जगवाल के निर्माता कौन है। तो जगवाल के निर्माता थे पारेश्वर गौड़। पारेश्वर गौड़ इसके निर्माता थे। 1983 में ये फिल्म आई थी, ठीक है। और इसके बाद जो एक अन्य व्यक्ति यहाँ पर हैं वो है विश्वेश्वर दत्त नौटियाल। तो इनकी भी एक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था घर जमे, और 1985 में ये फिल्म आई थी। ये उत्तराखंड की सबसे सफल गढ़वाली फिल्म है, ठीक है। और पारेश्वर गौड़ द्वारा जो निकाली गई थी जगवाल, वो उत्तराखंड की पहली गढ़वाली फिल्म है। अगला है मैग्नेसाइट के भंडार निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो मैग्नेसाइट के भंडार की बात हो रही है, खनिज की बात हो रही है मैग्नेसाइट। तो इसके भंडार कहाँ पर स्थित हैं उत्तराखंड में मैग्नेसाइट के। तो देखिए पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत या उधम सिंह नगर। तो मैग्नेसाइट के जो भंडार हैं वो स्थित यहाँ पर इन चारों में से है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ का जो चंडाक क्षेत्र है दोस्तों वहाँ पर मैग्नेसाइट के कारखाने हैं। अन्य जो क्षेत्र है वो है अल्मोड़ा का झिरोली क्षेत्र। झिरोली जो अल्मोड़ा है वहाँ पर भी इसके भंडार हैं मैग्नेसाइट के। मैग्नेसाइट वैसे किस काम आता है। तो जो आपने जो बहुत बड़ी बड़ी ताप सहन धातुओं के लिए, जो धातुओं को गर्म करने के लिए या जलाने के लिए, जो पिघलाने के लिए ताप सहन करने वाली जो भट्टियाँ होती हैं, उन भट्टियों की जो ईंट होती है वो बनती है मैग्नेसाइट से, ठीक है। तो मैग्नेसाइट वहाँ पर काम आता है। अगला है स्वामी ताल कहाँ स्थित है। तो एक ताल यहाँ पर स्थित है स्वामी ताल। स्वामी ताल कहाँ पर स्थित है। तो अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर या पिथौरागढ़ में से स्वामी ताल कहाँ पर स्थित है। तो देखिए स्वामी ताल का सही आंसर है चंपावत। चंपावत में स्थित है स्वामी ताल। यहाँ पर एक अन्य ताल जो चंपावत में है वो आपने सुने होंगे, वो है झिलमिल ताल, श्यामला ताल, जिसके तट पर विवेकानंद आश्रम है और झूला मेला भी लगता है श्यामला ताल के। अन्य ताल है सूखा ताल, नाग ताल। तो स्वामी ताल, झिलमिल ताल, श्याम ताल, सूखा ताल, नाग ताल, यही ताल है चंपावत के, ठीक है। अगला है नंदनवन बुग्याल कहाँ पर स्थित है। तो नंदनवन बुग्याल या नंदनवन नामक एक स्थान या मैदान कहाँ पर स्थित ये है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा या उत्तरकाशी।
तो देखिए इसका जो सही आंसर है नंदनवन बुग्याल का, वो है देखिए उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में स्थित है नंदनवन बुग्याल, ठीक है, उत्तरकाशी में स्थित है और गौमुख के पास ये स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 2021 की गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित थी। यहाँ पर कहाँ स्थित हो गया, उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर स्थित थी, इसका विषय क्या था, किस विषय पर ये स्थित थी उत्तराखंड की झांकी। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर है दोस्तों वो है केदारखंड। 2021 की उत्तराखंड झांकी में दिखाया गया था केदारखंड को, जबकि 2022 में आपको देखने को मिला था डोबरा चांटी पुल, बद्रीनाथ, बहुत सारी चीज़ें इसमें थी, हेमकुंड साहिब हैं और फूलों की घाटी, ये 4 चीज़ें इसमें थी, सॉरी टिहरी बांध। तो ये है इस प्रश्न का सही आंसर केदारखंड। देखिए गणतंत्र दिवस परेड में जब उत्तराखंड की झांकियाँ शुरुआत हुई थी तो वो हुई थी 2003 से, जहाँ पर फूलदेई से शुरुआत हुई थी गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकियों की। और 2015 की जो प्रसिद्ध झांकी थी वो केदारनाथ पर आधारित थी, ये भी आप याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है राज्य का प्रथम डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई। तो राज्य का जो पहला डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र बना है वो कहाँ पर बना है। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर है दोस्तों वो है देहरादून। देहरादून में बना है राज्य का पहला आंगनबाड़ी डिजिटल केंद्र, ठीक है। और ये किस परियोजना के अंतर्गत बना है, तो जो पायलट परियोजना राज्य में चलाई गई है उसके अंतर्गत ये बना है पहला डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र, ठीक है, जहाँ पर स्मार्ट कक्षाएँ बच्चों के लिए चलाई जाएंगी। और आज का अंतिम प्रश्न है और महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, सिल्वर वेडिंग किसकी रचना है। तो एक रचना है सिल्वर वेडिंग, किसकी ये रचना है, शैलेश मटियानी, मनोहर श्याम जोशी, लीलाधर जगुड़ी या विद्यासागर नौटियाल। तो ये जो रचना है दोस्तों ये है मनोहर श्याम जोशी की। मनोहर श्याम, देखिए उत्तराखंड के एग्ज़ाम में कई बार उस ऐसी कहानियों के नाम पूछे जाते हैं जो कि उत्तराखंड में बहुत प्रचलित हैं, सिलेबस में रही हैं, इसीलिए इस कहानी को यहाँ पर पूछा गया। इससे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है कि कोसी का घटवार किसकी रचना है या दाजू किसकी रचना है। तो ये रचनाएं, दोनों रचनाएं जो मैंने बताई, कोसी का घटवार और दाजू, ये शेखर पाठक की हैं। तो इसी प्रकार एक रचना है सिल्वर वेडिंग, वह है मनोहर श्याम जोशी की। मनोहर श्याम जोशी की बात करें तो इनका जो प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं वो रहे हैं क्याप और कसप, ठीक है, इनके प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। और भारत का जो पहला धारावाहिक है, दूरदर्शन पर आने वाला जो पहला धारावाहिक भारत का है वो है हम लोग, है ना, हम लोग। इस हम लोग धारावाहिक के लेखक या इसको लिखने वाले व्यक्ति भी यही थे, इसको भी इन्हीं ने लिखा था, हम लोग, ठीक है। तो ये थे मनोहर श्याम जोशी। देखिए दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लाते रहेंगे जो एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे, इसलिए दोस्तों जुड़े रहिए। धन्यवाद।